निकाह केस में बुशरा बीबी की अपीलों पर 1 माह में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मअतली की दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। कहा, एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका दोनों अपीलों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त में फैसला करें। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज़ादी मार्च के मुकदमे से बरी कर दिया। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे से शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और अली नवाज अबान भी बरी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1206 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 74,016 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने टैक्सों से भरपूर बजट पेश कर दिया। जरूरत की हर चीज महंगी होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने धीमे लहजे में महंगाई का बड़ा बम गिराया। कौमी असम्बली में 18,877 अरब का बजट पेश करते हुए कहा, अगले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्जों पर 9,775 अरब रुपए सूद अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। तवानाई के शोबे में कोई गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब रखे गए हैं। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहें 25% बढ़ा दी। 22 ग्रेड तक तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज। पेंशन में 15% इजाफा हुआ। सिर्फ जरूरी खिदमात के शोबे सरकारी, बाकी सब निजकारी। हवाई अड्डे निजी कंपनियां चलाएंगी। PIA के निजकारी के अमल को तेज तर बनाया जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। इस साल नई गाड़ी लेना और चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ियां इस साल मजीद महंगी होंगी। इंजन के बजाय कीमत पर टैक्स लगेगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाने पर रियायत खत्म। अब पेट्रोल भरवाने पर फी लीटर 20 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। मोबाइल फोन महंगे हो गए। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स देना होगा, यानी 50,000 का मोबाइल 59,000 रुपए का मिलेगा। प्रॉपर्टी भी महंगी। सीमेंट पर फी किलो 3 रुपए। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कपड़े और चमड़े की मसनूआत बनाने वाले अब 18% सेल्स टैक्स भरेंगे। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज। FBR का कहना है, टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर भारी टैक्स आयद। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की कॉल पर 75% टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स को हम जिस जगह लेके जा रहे हैं कि वो 2, 3, 4 दफा सोचें कि उन्होंने इस मुल्क में टैक्स अदा करना है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे आना है कि नहीं आना है। Everyone in this country should be on the active taxpayer list. नॉन फाइलर को फाइलर बनना होगा। मुल्क में नॉन फाइलर्स होने ही नहीं चाहिए। बड़े फैसले नहीं करेंगे तो मईशत को बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, सरकारी मुलाजिमीन और तनख्वाहदार तबके को टैक्सों से बचाया। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स 45% करने की तजवीज है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का निफास बतौर हंगामी इकदाम रखा गया। जहां रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा तो तब PDL का इतलाक होगा। मईशत से मुतालिक एक मुस्तहकम रास्ते पर चलना होगा। सूबों के साथ मिलकर हमें काम करना होगा। एक ही कश्ती में हम सब सवार हैं। ऐसा ना हो पूरी कश्ती ही डूब जाए। पेंशन खरबों में है, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत
ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। ईद कुर्बा से पहले तनख्वाहदार तबके की बजट में कुर्बानी। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करा दिए गए। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी करके 5% कर दी गई। 50,000 से 1 इजाफी कमाने वाला भी 2,500 रुपए महीना भरेगा। सालाना 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 3,000 फिक्स्ड टैक्स और मजीद 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स देना होगा। 32 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों से 1,80,000 फिक्स्ड टैक्स और मजीद 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स्ड टैक्स और 9 लाख पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। सालाना तनख्वाह 41,000 से 1 रुपया भी ज्यादा होने पर 7 लाख फिक्स्ड टैक्स और इजाफी तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। इसहाक डार से मुलाकात के बाद बजट इजलास से बायकॉट का फैसला वापस लिया, लेकिन फिर घर चले गए। पीपी के चंद अरकान ही अहम इजलास में आए। पीपी ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया कि बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीपी अरकान पीएसडीपी में तरक्याती स्कीमें शामिल न करने पर बरहम थे। खुर्शीद शाह ने कहा, तनख्वाहों और किसानों से मुतालिक वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। इस नुकसान से बचने के लिए हमारी बात मानना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो को मनाने पहुंचे और पीपी को इजलास में शिरकत के लिए राजी किया। बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। तक तो बिलावल साहब को बिल्कुल नहीं मनाया गया और ना ही वो माने, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन के साथ एक मुआहिदा था। एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है वो हुकूमत की जानिब से हुई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं। इस वक्त तक हमारा कोई इरादा नहीं है आइंदा इजलास को भी अटेंड करने का। बिलावल भुट्टो अभी तक नहीं माने, मुशावरत हुई ना कोई बात और बजट आ गया। नून लीग ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, हमारी शराफत को कमजोरी समझ रहे हैं। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा हमसे मुशावरत और हमारी तजावीज लेना हुकूमत के लिए लाजमी था। चारों सूबों से मुतालिक कुछ मुतालबात थे जो पूरे नहीं हुए। आइंदा इजलास में शिरकत करने का अभी तक कोई इरादा नहीं, बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। तैमूर जफर झगड़ा ने कहा, IMF के जोर पर जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। विफाक को चारों सूबों की हुकूमतों के साथ मिलकर बजट बनाना चाहिए था। कौमी असेंबली का बजट इजलास, अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर अयाज सादिक के डायस का घेराव करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नामंजूर नामंजूर, बजट नामंजूर, आजादी आजादी के नारे लगाए। ऑपोजिशन लीडर ने बजट को जाली करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, रुपए की कदर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा गया है। डॉलर की कीमत 300 से ऊपर जानी है। बिजली बिल बढ़ने वाले हैं। लोड शेडिंग में इजाफा होगा। चावल का बहरान भी आने वाला है। मुल्क को बानी PTI बहरान से निकाल सकते हैं, ये लोग खुद इन्हें बाहर निकालेंगे। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी से बजट पर वोट न देने का मुतालबा कर दिया। कहा, ईद के बाद अपोजिशन जमातों को मुश्तरका अलायंस बनाएंगे। हमारे अवाम पे जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है, वो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अवाम जो कि पिछले 2 साल से पिस रहे हैं महंगाई में, उन पे मजीद टैक्सेस लगाना गरीब लोग हो उसकी कमर तोड़ देगा। बजट में लगाए गए टैक्स जालिमाना है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का एहतजाज, कहा अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है, ये बुरी हुक्मरानी है। अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कायदे-ए-वान इसहाक डार ने कहा, अपोजिशन लीडर ने बजट से मुतालिक अच्छी बात की। क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए? क्या पेंशन में इजाफा ना दिया जाए? इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, बजट नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने कहा, बजट पर खुली बहस होगी, एहतजाज बाद में करें। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी।
मुल्क के सबसे बड़े शहर के लिए जामे कराची पैकेज का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं मुल्क की तरक्की में कराची का कलीदी किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 8 अरब रुपए से आईटी पार्क बनाया जाएगा। पानी की सप्लाई मंसूबे के फोर्स के लिए एक बार फिर बजट में खदी रकम मुख्तस। हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और बेनजीराबाद के लिए भी मंसूबे बनाए जाएंगे। अगर मैं दुकान चला के 6 लाख और 1 रुपया कमाता हूं तो उस 1 रुपये में मुझे टैक्स लगता है। बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खौफनाक बजट पेश किया। हम टैक्स पर लोग हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हमको तंग क्या जा रहा है? क्या हम यहाँ से इस सूबे को छोड़ दे, हम लंदन चले जाए? ताजिरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं खूबसूरत अल्फाज में खौफनाक बजट पेश करके तासुर दिया गया कि अब मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी। जुबैर मोतीवाला ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खुरम तारिक ने कहा हुकूमत हमें कारोबार करने दे। कोयटा चैम्बर के नायब सदर आगा गुल खिलजी बोले हमें तंग करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बजट मुस्तरद कर दिया। सदर अजमल बलोच ने कहा हमारा खून चूस कर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। जब तक कि आप NFC अवार्ड को एक मरतबा रिविजिट नहीं करेंगे और थोड़ा सा सूबों का शेयर नहीं कम करेंगे, जो ज़राअत के ऊपर टैक्स जो है वो आपने सूबों को दे रखा है और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, और पिछले साल प्रॉपर्टी में पूरे 4 सूबों ने मिलाकर सिर्फ 8 अरब रुपया टैक्स जमा किया है। हम अगर ये वफाक में टैक्स ले आए 400-500 अरब रुपया मिल सकता है आसानी से। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खसारे से निकलने का हल बता दिया। कहा NFC अवार्ड पर नजरसानी की जरूरत है। ज़राअत और प्रॉपर्टी टैक्स विफाक वसूल करे। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी बोले अब ये दुकान मजीद नहीं चल सकती। ऐवान में बैठे 300 अरकान को बजट का अलिफ बे भी नहीं पता होता तो पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। बजट का फैसला करने वाले आधे अरकान असेंबली की गाड़ियों के नंबर प्लेट्स टेम्पर्ड होंगी।